हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज लगभग 3 महीने के पश्चात हमारा वीडियो आपके सम्मुख आ रहा है। अभी तक जो भी प्रोग्राम्स हमारे आए हैं पिछले 3 महीनों में, वो ऑडियो के रूप में ही आपने सुने होंगे। कारण आपको पता ही है कि ये लॉकडाउन और ये जो कोरोना वायरस को लेकर के जो ये सब समस्या बनी हुई है, उसी के रहते नहीं हो पा रहा था। अब हमने एक कोशिश की है कि चलिए हम अपना किसी तरह वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएं। तो ये जो आज हम प्रोग्राम आपके सम्मुख लेकर के आए हैं, ये 12 राशियों का राशिफल लेकर के आए हैं मित्रों, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक। और ये जो राशिफल है ये अगस्त माह 2020 से संबंधित है। और इस विषय में आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दें कि हमारे पास अनेक प्रश्न आ रहे हैं कि साहब ये बताइए कि ये जो राशिफल है हमारा चंद्र राशि पर आधारित है, लगन राशि पर आधारित है, किस चीज़ पर आधारित है। तो आपको बता दें कि ये जो हम राशिफल आप तक पहुंचाते हैं ये आपके लग्न राशि पर आधारित है। आप उसी के अनुसार अपना राशिफल देखिएगा। तो इससे पहले कि हम आपके राशिफल की चर्चा करें मित्रों, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं इस समय, माह अगस्त 2020 के राशिफल की। लेकिन इससे पहले कि हम आपके राशिफल की चर्चा करें, आपकी ग्रहों की जो स्थिति है इस माह, कौन सा ग्रह किस राशि में कब तक रहेगा, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, कब अस्त होगा, वगैरह वगैरह, इसकी स्थिति से भी आपको अवगत कराना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। क्योंकि आपको भी ये पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि एक ग्रहों की क्या स्थिति है, अच्छी है, खराब है, उसी आधार पर ही आपका ये राशिफल तैयार होता है। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह की चर्चा करते हैं कि सूर्य ग्रह जो हैं वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि कर्क में संचार उनका हो रहा है। और 2 अगस्त से इनकी जो युति है वो अपने समग्रह बुध के साथ इसी राशि कर्क में बनेगी, जो कि 16 अगस्त तक बनी रहेगी। और 16 अगस्त को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे सूर्यदेव, और अपनी मित्र राशि कर्क से ये निकल जाएंगे। और यहाँ से निकल करके मित्रों ये अपनी स्वयं की राशि जो सिंह राशि है उसमें इनका प्रवेश होगा, सिंह राशि में 16 अगस्त को। तो जब ये वहाँ पर प्रवेश करेंगे, पीछे से बुध भी आएंगे इनके, उसकी भी चर्चा करेंगे अभी आपको हम। तो अभी आपको इतना बता दें कि ये जो कर्क राशि है, आप मिथुन राशि के जातक हैं, उनकी कुंडली में कहाँ पर है, तो ये 2nd हाउस में स्थित है कर्क राशि, आपके कुंडली के 2य भाव में। और जो सिंह राशि है वो आपके कुंडली के 3य भाव, यानी कि जिसको 3rd हाउस कहते हैं, उसमें स्थित है। अब मंगल ग्रह की चर्चा कर लेते हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं अपनी जो इनकी मित्र राशि मीन है उसमें इनका संचार चल रहा है वर्तमान में, मीन राशि में उदय एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन इनका भी राशि परिवर्तन होगा, ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे मित्रों इस माह, और वो भी 16 अगस्त को ही करेंगे। 16 अगस्त को ये इस राशि अपनी मित्र मीन से निकल करके और ये स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मीन राशि है ये आपके कुंडली के कहाँ पर है, ये है आपके कुंडली के 10वें भाव में, जिसको हम 10th हाउस कहते हैं। और जब ये 16 अगस्त को इस मीन राशि से निकलेंगे 10वें भाव से और अपनी मेष राशि में जाएंगे स्वयं की, तो मेष राशि जो है वो आपके कुंडली के 11वें भाव, जिसको हम 11th हाउस भी कहते हैं, उसमें स्थित है। अब आपसे बुध ग्रह की चर्चा कर लेते हैं। बुध ग्रह जो कि अपनी स्वयं की राशि मिथुन में ही संचार कर रहे हैं, लेकिन ये 2 अगस्त को अपनी इस मिथुन राशि से निकल करके शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां इनकी युति जो है अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी कर्क में। लेकिन 5 अगस्त को ये सूर्य के नज़दीक होने से अस्त हो जाएंगे 5 अगस्त को। और इतना ही नहीं, 17 अगस्त को ये भी इस राशि से निकलेंगे, यहाँ से इनका फिर दोबारा परिवर्तन होगा। और जब ये कर्क राशि से निकलेंगे अपनी शत्रु राशि से 17 अगस्त को, तो ये भी अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 16 अगस्त को सूर्यदेव का प्रवेश हो चुका होगा। उन्हीं के साथ जाकर के ये 17 अगस्त को उन्हीं की राशि में सिंह में जाकर के उनके साथ युति बनाएंगे, जो कि माह के पूरे अंत तक बनी रहेगी। और ये हम आपको बता ही चुके हैं मित्रों
कि कर्क राशि आपके कुंडली के द्वितीय भाव में है, सेकंड हाउस में, और जो सिंह राशि है वो आपके कुंडली के थर्ड हाउस यानी कि तृतीय भाव में स्थित है। आगे चर्चा करते हैं गुरु बृहस्पति की। तो मित्रों, जो गुरु बृहस्पति हैं ये अपनी स्वयं की राशि धनु में अपने समग्रह केतु के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति स्वयं की राशि धनु में, और ये जो धनु राशि है आपके कुंडली के 7th हाउस में, जिसको हम सप्तम भाव कहते हैं, उसमें स्थित है, जहाँ पर इनका संचार अपने समग्रह केतु के साथ पूरे माह इसी प्रकार चलते रहने वाला है। आगे चर्चा करेंगे शुक्र की। तो शुक्र जो है वो भी मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी मित्र राशि मिथुन में 1 अगस्त को प्रवेश करेंगे, अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके। और जब वो ये मिथुन में प्रवेश करेंगे 1 अगस्त को अपनी राशि से निकल करके, और ये मिथुन राशि इनकी, जैसा मैंने कहा, इनकी परम मित्र राशि है, तो जब इनका वहाँ पर प्रवेश होगा तो इनका वहाँ पर प्रवेश 1 अगस्त को होने के बाद इनकी युति जो है वहाँ पर अपने मित्र ग्रह राहु के साथ बनेगी, जो कि पूरे माह बनी रहेगी, माह के अंत तक। अब आपको ये भी बता दें कि ये जो मिथुन राशि है आपके कुंडली में, ये कहाँ पर है? ये आपके कुंडली के प्रथम भाव, जिसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं या लगन भाव भी बोलते हैं। मिथुन राशि ये आपके वहाँ पर स्थित है। शनि ग्रह, तो मित्रों बताना चाहेंगे कि जो शनि ग्रह हैं ये अपनी स्वयं की राशि मकर में उदय एवं वक्री अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहने वाले हैं। और ये जो शनि ग्रह हैं वक्री अवस्था में, मैंने कहा है वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल, तो ये उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन हैं अपनी राशि मकर में, और मकर राशि आपके कुंडली के अष्टम भाव में स्थित है, जिसको हम 8th हाउस के नाम से भी जानते हैं। राहु ग्रह, राहु ग्रह मित्रों अपनी उच्च राशि जो मिथुन है उसमें इनका संचार चल रहा है, और अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ 1 अगस्त से ही, और ये पूरे माह इसी प्रकार संचार चलता रहेगा इस मिथुन राशि में। और मिथुन राशि आपको बता चुके हैं आपके लगन भाव में स्थित है। अब चर्चा केतु ग्रह की करते हैं अंत में। तो मित्रों, केतु ग्रह जो हैं वो अपनी उच्च एवं सम राशि धनु में अपने सम ग्रह गुरु बृहस्पति के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे, और आपको ये हम बता भी चुके हैं कि ये जो धनु राशि है आपके कुंडली के 7th हाउस यानी सप्तम भाव में स्थित है। तो मित्रों, ये जो था ग्रहों की स्थिति और उनका आसमान में ये गोचर स्थिति था, इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया गया है। तो आइए अब चर्चा करते हैं आप मिथुन राशि के जातकों से आपके माह अगस्त 2020 के राशिफल के विषय में, और सर्वप्रथम चर्चा करेंगे आपके साथ आपके व्यवसाय को लेकर के कि ये माह अगस्त आपके व्यवसाय को लेकर कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं। तो मित्रों बताना चाहेंगे कि आप मिथुन राशि के जो जातक हैं उनकी जो ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस माह आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि चाहे आप रोजगार से जुड़े हैं, रोजगार करते हैं, या फिर कोई अपना व्यापार करते हैं, हालात तो बेहतर रहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि हालात बेहतर होते हुए भी छोटी मोटी समस्याओं का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा पूरे माह, और वो चलती रहेंगी साथ साथ। लेकिन उनसे कोई ऐसा नहीं है कि आपके कोई कारोबार पे या आपके रोजगार पे उसका कोई बुरा प्रभाव हमें ऐसा कोई पड़ता नज़र नहीं आता। उनके साथ भी आपको 2-4 होना तो पड़ेगा समस्याओं के साथ, जो हम बता रहे थे भी आपको कि वो तो चलती रहेंगी। हालांकि इस पूरे माह आपको अपने कार्य क्षेत्र में, जैसा कि अब ये भी हम बता ही रहे हैं कि नुकसान की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। और जैसा कि ये छोटी मोटी समस्याओं के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं, उसके पीछे एक विशेष कारण क्या है, वो ये है कि आपके ऊपर शनि महाराज की जो है वो ढैया का प्रभाव बना हुआ है। इसी के इस ढैया के प्रभाव के कारण इस अवधि में आपको अचानक अपने विभाग में उन्नति का अवसर प्राप्त होने का योग भी बन रहा है। दोनों स्थितियां हैं, उन्नति का भी योग है, साथ में छोटी मोटी समस्याएं, थोड़ी टेंशन, ये भी चलेगा साथ साथ। हालांकि हम आप मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनसे ये बात काफ़ी समय से कहते आ रहे हैं, क्योंकि ये जो योग है काफ़ी समय से बना हुआ है। तो कहने का भाव यह है कि इस प्रकार उन्नति का अवसर कभी भी प्राप्त हो सकता है। मतलब कि आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये अवसर पूर्व में प्राप्त या तो हो चुका होगा,
लेकिन जिनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे या तो नहीं हुआ होगा, और जिनको नहीं हुआ होगा वो आने वाले समय में भी उनको प्राप्त हो सकता है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि ये योग काफ़ी समय से चल रहा है, बना हुआ है इस प्रकार का। लेकिन एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपने प्रभाव का, जो आपका प्रभाव है बना हुआ अपने कार्य क्षेत्र में, अपने विभाग में, उसका बिल्कुल भी दुरुपयोग ना करें, अन्यथा आप स्वयं को परेशानी में डाल लेंगे। किसी भी तरीके से उसका दुरुपयोग ना करें, बहुत आराम से और बड़े धैर्य से अपना काम करते जाएं। वित्तीय स्थिति, इस माह के आरंभ से मध्य के बीच आप जमीन जायदाद आदि को खरीदने में अपना धन का व्यय कर सकते हैं मित्रों। इस माह ऐसा योग बन रहा है जमीन जायदाद से संबंधित, खरीदारी से संबंधित, और इस माह मध्य से अंत तक आपको धन का आगमन पूर्णतया होता रहेगा। लेकिन सुख सुविधाओं का पूरा लाभ आप नहीं उठा पाएंगे इस माह, और उसका विशेष कारण होगा आपके कार्यों में आपकी व्यस्तता। बिजी रहेंगे आप, टाइट शेड्यूल। प्रेम संबंध, इस माह आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे, रोमांचक आपका रहेगा मूड, रोमांचित रहेंगे, तथा दूसरों को यानी विपरीत लिंग के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, तथा अपने प्रेम संबंधों को लेकर जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें भी आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंधों के विषय में बताना चाहेंगे कि इस माह के प्रारंभ से मध्य के बीच पिता पुत्र के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपको भी पूरे माह इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपनी ओर से अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिससे कि अनावश्यक रूप से तनाव पैदा हो परिवार में। विवाहित व्यक्तियों को वैवाहिक सुखों में कुछ कमी महसूस अवश्य होगी। शिक्षा, छात्रों को हम यही सुझाव देंगे कि वे ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए ना रहें। ओवर कॉन्फिडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा उसका नुकसान हो जाएगा आपको। अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, अन्यथा आपके परिणाम आपके प्रभावित हो सकते हैं शिक्षा से संबंधित। कहने का भाव ये है कि अपनी शिक्षा को निरंतर रूप से उसमें प्रयास करें और कोशिश रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रयास आपके रहने चाहिए अपनी शिक्षा से संबंधित, तभी आपको अपने अनुकूल परिणामों की अपेक्षा करनी चाहिए, वरना आपके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जिनकी ऐसे परिणाम जिनकी आपने आशा भी ना की हो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। तब है संतान, इस माह आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी संतान की ओर से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन अकस्मात आपको कुछ निराश करने वाले परिणामों की भी प्राप्ति इस माह संतान के द्वारा हो सकती है। इसलिए आप अपनी संतान के कार्यों के प्रति पूरी तरह सचेत रहें, उनका पूरा ध्यान रखें और अपना कुछ समय संतान को भी अवश्य अपने समय में से निकाल करके, हमारा ये कहना है कि अपनी संतान को भी कुछ समय अवश्य निकाल के दें। उनकी जो डेली बेसिस पे जो उनकी कार्यविधियां हैं उनको भी आप उन पर भी अपना नज़र बना करके रखें। स्वास्थ्य, माह के आरंभ से मध्य के बीच शारीरिक अस्वस्थता बन सकती है, लेकिन उसके पश्चात स्वास्थ्य में सुधार होने के संकेत हैं। उपाय कौन से करें कि जो ये जितनी भी छोटी मोटी समस्याएं इस माह आपको आने जा रही हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सके। तो मित्रों, पहली तो छात्रों के लिए मैं उपाय बता रहा हूं कि छात्र लोग जो हैं वो क्या करें। एक मंत्र आपको बता रहे हैं छात्र लोगों को, अगर उस मंत्र का माँ सरस्वती जी के प्रतिमा के आगे, फोटो के आगे अगर आप करते हैं, या तो स्फटिक की माला से करें या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें, कम से कम 1 या फिर 3 माला अगर कर सकते हैं तो आपको शिक्षा से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। और मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। ये है मंत्र माँ सरस्वती जी का। इसकी 1 माला या 3 माला प्रतिदिन करें आप। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें और संध्या के समय शनिदेव की पूजा करें।
शनि मंदिर में जाकर के चाहे शनि चालीसा करें, शनि स्तोत्र करें, शनि के मंत्रों का जाप करें और सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। और अगर हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं तो अति उत्तम है। तो ये था मित्रों, आप मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका अगस्त 2020 से संबंधित राशिफल। आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो हमारा बेल आइकन है इसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोज़ हैं, उनके कार्यक्रम हैं, वो आपके पास आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।